लोग देखेंगे हम लोग का जो टॉपिक है वो यही है प्रोटीन सीक्वेंसिंग और प्रोटीन सीक्वेंसिंग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एडेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हम लोग को देखना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। सपोज सपोज कि हमने यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना दिया। ये रहा वो पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसे ये देखिए, ठीक है। और इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। हमको पता है इधर एन टर्मिनल और इधर सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल है, यहाँ देखिए एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। और इसमें होंगे, देखिए इसमें तो अमीनो एसिड भी होंगे, पक्का अमीनो एसिड होंगे। तो इसमें मान लीजिए कि अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अमीनो एसिड हैं। ओके। अब इस 10 अमीनो एसिड को, इन 10 अमीनो एसिड को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये पहला अमीनो एसिड, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ऐसे ही मैं अमीनो एसिड्स का जो है अमीनो एसिड्स को यहाँ पे लिखते जाता हूँ। आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। ये स्ट्रक्चर मैं एक बार बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8 हो गया, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। और इसमें से हम लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 10 अमीनो एसिड हो गए। देखा आप लोगों ने कि 10 अमीनो एसिड यहाँ पे हो गए। और 10 अमीनो एसिड में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इधर जो है एन टर्मिनल है और इधर सी टर्मिनल है। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा, किसी भी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है। और मैं पेप्टाइड बॉन्ड को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं पेप्टाइड बॉन्ड को दिखा देता हूँ। ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड से मैं जोड़ देता हूँ। ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं अमीनो एसिड के नाम लिख लेता हूँ। कोई भी अमीनो एसिड लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्लाइसिन, यहाँ पे लिखते हैं एलानिन, यहाँ आर्जिनिन, यहाँ पे लाइसिन, यहाँ पे हिस्टिडिन, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे सिस्टीन, यहाँ पे टायरोसिन, और यहाँ पे थ्रियोनिन, और यहाँ पे वैलिन। ऐसे हमने 10 अमीनो एसिड के नाम लिख दिए, ठीक। 10 अमीनो एसिड के नाम यहाँ पे हमने लिख दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा, यानी कि जो ग्लाइसिन है, इसको हम R1 बोलेंगे। ये है R1, ये है R2, और ये है R3, ये है R4, ये है R5, ये है R6, ये है R7, ये है R8, R9, R10। इतना हो गया, क्लियर हो गया, किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ हमने एन टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सी टर्मिनल लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई अमीनो एसिड नहीं है। इट इज़ बेटर टू ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज़ NH2 एंड दिस इज़ COOH। एन टर्मिनल सी टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे हमने आर ग्रुप को लिख लिया है, R1 से लेके R10 तक हम गिन सकते हैं। अगर मैं पूछूं, मान लीजिए आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि 6th नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, तो आप लिख दोगे 6th नंबर पे यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 4th नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, तो आप बोल दोगे क्या है, लाइसिन। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है। अब इतना कंसेप्ट यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है ना, इतना कंसेप्ट यहाँ पे छोड़ते हैं। अब एक काम करता हूँ मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैं पहले भी बना चुका हूँ, यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया है, और यहाँ पे लिख दिया एन टर्मिनल और यहाँ लिख दिया सी टर्मिनल। मतलब यहाँ पे हो गया NH2 और यहाँ पे हो गया COOH। कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया ना, ठीक। तो यहाँ पे जो पहला अमीनो एसिड होगा उसको हम R1 लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पे R1। लेकिन हमें पता नहीं, अब मान लीजिए कि बीज का कोई स्ट्रक्चर अगर हमसे कह दिया गया पता करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमको कहा गया कि बीज के स्ट्रक्चर का सीक्वेंस आपको पता करना है, ठीक। यानी कि मान लीजिए हम लोग को दे दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप कि मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें पता करना है। कहीं दिक्कत, कहीं किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना पता करना। अब इतना अमीनो एसिड का सीक्वेंस, अब मान लीजिए इसमें भी तो देखिएगा, इसमें भी तो आर ग्रुप होगा ना। जैसे ये देखिए, यहाँ भी आर ग्रुप, यहाँ भी हर अमीनो एसिड में आर ग्रुप तो होता ही है। तो यहाँ भी आर ग्रुप होगा, यहाँ भी आर ग्रुप होगा, यहाँ भी आर ग्रुप होगा,
यहाँ भी आर ग्रुप होगा, यहाँ हर जगह आर ग्रुप होगा, ठीक। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके और 10 कहाँ आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक का ही पता करना है। ओके, अब ये जो अमीनो एसिड है, देखिएगा, ये जो अमीनो एसिड है दिस वन, इसको हम R1 तो कह नहीं सकते ना, इसको हम R1 नहीं कह सकते, क्योंकि R1 तो यहाँ पे होगा, ये जो है ये R1 है, तो इसको तो हम R1 नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। मान लीजिए जैसे ये जो अमीनो एसिड हैं, अब हम इन ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, सपोज कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये यहीं से आई थी, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये रहा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ये यही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हम लेके चले, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेके जो हम आए थे वो यही हमारे 10 अमीनो एसिड हैं जिसको हम यहाँ से लेके चले हुए हैं। ये 10 अमीनो एसिड हैं जिनको हम यहाँ से लेके चले हुए हैं, हो गया। तो ये 10 अमीनो एसिड है जो लेके चले हुए हैं। अब इस कंडीशन में सोचने वाली बात ये है, इस कंडीशन में हम इसको R1 तो नहीं कह सकते ना, ना ही इसको हम R2 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि हम बीच का कोई स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, बीच का कोई पॉलीपेप्टाइड चेन लिए हुए हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ हम इसको कह सकते हैं, हम इसको देखिएगा, हम इस R अमीनो एसिड को हम RN तो कह सकते हैं ना, सॉरी R1 फिर से हमने लिख दिया, हम इसको RN तो कह सकते हैं। किसी भी अमीनो एसिड को जिस नंबर पे होगा उस नंबर का अमीनो एसिड तो कह सकते हैं ना, हम RN किसी को भी कहते हैं। जैसे किसी भी अमीनो एसिड को अगर देखना हो तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये RNth नंबर का अमीनो एसिड है, या ये कह सकते हैं कि ये भी RNth नंबर का अमीनो एसिड है, RN। मतलब वी डोंट नो द एग्जैक्ट काउंटिंग ऑफ दिस अमीनो एसिड, बट व्हाट वी नो दिस अमीनो एसिड इज फाउंड इन दिस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। अगर हमें काउंट करना होगा तो हम शुरू से काउंट करेंगे, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिएगा, सपोज कि यहाँ से स्टार्ट करना था, ये जो ब्लू कलर में यहाँ जो RN लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना था, काउंटिंग शुरू करनी थी, और इसके पहले के अमीनो एसिड के नंबर्स हमको नहीं पता है, तो हम इसको R1 लिख सकते हैं, सॉरी RN लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसके पहले के अमीनो एसिड का सीक्वेंस नहीं पता है, तो हम इसको RN लिख देते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो अमीनो एसिड है उसको हम RN+1 भी तो लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं। और इसके बाद वाले को हम RN+2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये था, दिस वन। हम चलते हैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, देखिएगा ये दिस वन, ये जो येलो कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो RN लिखा हुआ है हमने, ठीक है, जिसको हमने RN लिखा हुआ है, इस RN को के बाद वाले को RN+1 और उसके बाद वाले को RN+2 लिख सकते हैं कि नहीं, अगर इसका नंबर हमें पता चल गया तो। वैसे ही जो इसके पहले जो होगा, जैसे मान लीजिए इसके पहले जो है ये भी R ऐसे ही है, तो जस्ट इसके पहले वाले ये जो RN है, इसके पहले वाले इसको RN-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए भाई आप लोग। इसको हम RN-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस RN के जस्ट दो पहले वाले को इसको RN-2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये जो ग्लाइसिन है, जो R1 हमने लिखा था, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। बट इफ दिस ग्लाइसिन इज फाउंड इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड चेन, देन वी डोंट नो कि कौन से नंबर का ये ग्लाइसिन है, तो हम इसको RN लिख देते हैं, इसके बाद वाले को RN+1, उसके बाद वाले को RN+2। अच्छा चलो ठीक है, एक काम और करते हैं। सपोज कि हमको यहाँ से नहीं गिनना है, हमको मतलब है इस अमीनो एसिड से, दिस वन, ठीक है, समझिएगा जरा, हमको मतलब है इससे, तो हमको इस अमीनो एसिड से अगर मतलब है तो हम इसको RN लिख दिए, तो इसके जस्ट बाद वाले को RN+1 लिख सकते हैं, उसके जस्ट बाद वाले को RN+2 लिख सकते हैं, या इसके जस्ट पहले वाले को RN-1 और उसके पहले वाले को इस अमीनो एसिड को RN-2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यही अमीनो एसिड एक बार RN+2 हो जा रहा है और यही अमीनो एसिड एक बार RN-2 हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है ना, कि अगर इस R से, ये जो येलो कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये दूसरे नंबर का, इसलिए RN+1 लिख देंगे। लेकिन अगर हम इस अमीनो एसिड से बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो इस RN से दो पहले का है, इसलिए RN-2 इसको लिख सकते हैं। तो ये RN+1 भी हो सकता था और ये RN भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट अमीनो एसिड कौन सा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को नहीं आई तो बेल आइकन प्रेस करिए, मैं बात करूंगा आपसे। एनीवन, कोई भी है जिसको समझना है, जिसको नहीं समझ में आया कि हम RN-1 RN+2 किस बेसिस पे लिख रहे हैं? ओके, हाँ बताओ अर्पिता।
से राइट साइड जाते हैं तो उसमें प्लस में जाएगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस में जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि पोजीशन कितनी है। हम्म, सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वैसे लेफ्ट या राइट बता करके आएगा। बेटा हमने अभी टॉपिक तो ख़त्म किया नहीं है कि नहीं? अच्छा सर मुझे वही समझ नहीं नहीं, तो अभी हम इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसा कि सर ठीक है ना? अभी जितना अगर हम पूछ रहे हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, कम से कम 6 क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर CSIR और MSc एंट्रेंस में पूछा गया हुआ है, ठीक है? तो यस सर इतना समझ में आया आपको? यस सर ये समझ में देखो आ गया बहुत मतलब बहुत लेफ्ट स्टूडेंट्स को बेटा, बहुत स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे R1 डिसाइड करेंगे, RN+1 लिखेंगे, RN-1 लिखेंगे, यही नहीं समझ में आता है। आपको इतना समझ में आया? यस सर आ गया। कुछ बोल रहे थे आप, मैंने आपको बीच में टोक दिया, पूछिए। नहीं सर ठीक है वो जब समझा अभी क्वेश्चन देखा भी तो नहीं है ना मैंने तो हाँ कैसे क्लियर हो सकता है। हाँ, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ इतना समझ में आया ना कि हम किसी को RN अगर लिखते हैं तो उसके बाद वाले को RN+1 और पहले वाले को RN-1 लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर इसे समझ में आ गया। चलो बेटा, ओके, थैंक यू। एनीवन, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन इन द क्लास? और किसी को कुछ पूछना है, बताइए। अगर RN-1 का कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। किसी को नहीं पूछना है? सबको आ गया, वेरी गुड।